जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है होनी को कोई नहीं टाल सकता है। एक बार की बात है, मृत्यु के देवता यमराज जी ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा, एक स्त्री की आत्मा को लाने के लिए। वह स्त्री जो मर गई थी उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया, लेकिन वह उस स्त्री को देखकर बहुत ही चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसकी 3 छोटी छोटी लड़कियां जुड़वा थी, जो एक अभी भी उस मृत स्त्री के स्तनों से लगी दूध पी रही थी, एक चीख रही थी, पुकार रही थी, एक रोते रोते सो गई थी स्त्री के शरीर के पास। उसके आंसू उसके गालों पर सूख गए थे। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां और स्त्री मर गई हैं। कोई देखने वाला नहीं है। पति पहले ही मर चुका था। परिवार में और कोई भी नहीं था कि इन 3 छोटी बच्चियों की देखभाल करता। देवदूत को बहुत चिंता हुई कि इन 3 छोटी बच्चियों का क्या होगा। इसलिए देवदूत उस स्त्री को आत्मा को नहीं ले गया। उस देवदूत को यह ख्याल आ गया, वह खाली हाथ वापस ही लौट गया। उसने जाकर अपने यमराज जी से कहा कि मैं उस स्त्री की आत्मा को नहीं ला सका, आप मुझे क्षमा करें। लेकिन आपको स्थिति का पता ही नहीं है। 3 जुड़वा बच्चियां हैं, छोटी छोटी दूध पीती। एक अभी भी मृत के शरीर से लगी हुई दूध पी रही है, एक रोते रोते सो गई है, दूसरी अभी चीख पुकार रही है। हृदय मेरा ला ना सका उसकी आत्मा को। क्या यह नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन दे दिया जाए? कम से कम लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं, और कोई देखने वाला भी नहीं है। मृत्यु के देवता ने कहा, तो तू फिर समझदार हो गया है? उससे ज्यादा जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मौत होनी है वह हो जाएगी, किसी की मर्जी से नहीं आती। जिसकी मर्जी से जीवन होता है। तो तूने पहला पाप कर दिया, अब तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। सजा यह है कि तुझे पृथ्वी पर चले जाना पड़ेगा। जब तक तू 3 बार ना हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, तब तक वापस ना आ सकेगा। इसे थोड़ा समझना। 3 बार ना हंस लेना अपनी मूर्खता पर, क्योंकि दूसरे की मूर्खता पर तो अहंकार ही हंसता है। जब तुम अपनी मूर्खता पर हंसते हो, तब अहंकार टूटता है। देवदूत को लगा नहीं, वह राजी हो गया दंड भोगने को, लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं ही हूँ, और हंसने का मौका कैसे आएगा। उसे क्रूस की जमीन पर भेज दिया गया। एक बार एक चमार सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे। बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर गया था। कुछ रुपए इकट्ठा करके जब वह शहर जा रहा था, तो उसने राह के किनारे एक नंगे आदमी को पड़े हुए ठिठुरते हुए देखा। वह नंगा आदमी वही देवदूत है जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उस चमार को दया आ गई उस पर, और बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के, उसने इस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। इस आदमी को कुछ खाने पीने को भी न था, घर भी न था, छप्पर भी न था जहां रुक सके वह। तो चमार ने कहा कि अब तुम मेरे साथ ही चलो, लेकिन अगर मेरी पत्नी नाराज हो तो। वह निश्चित ही नाराज होगी, लेकिन तुम उससे कुछ कहना मत, क्योंकि बच्चों के लिए कपड़े खरीदने लाया था, वह पैसे तो खर्च हो गए। तो अगर नाराज होए, चिल्लाए, तो तुम परेशान मत होना, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लगा कि यह मोची तो मेरी कितनी मदद कर रहा है। वह मोची के साथ घर लौटा। न तो मोची को पता था कि यह देवदूत घर में आ रहा है, न पत्नी को पता है। जैसे ही देवदूत ने उसको लेकर घर पे पहुंचा, पत्नी एकदम पागल सी हो गई, बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई,
और देवदूत पहली दफा हंसा। मोची ने उससे कहा, हंसते हो, बात क्या है, क्यों हंस रहे हो तुम? उसने कहा, जब मैं 3 बार हंस लूंगा तब बता दूंगा। देवदूत हंसा पहली बार, क्योंकि उसने देखा कि इस पत्नी को पता ही नहीं है कि मोची देवदूत को घर में लेकर आया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां आ जाएंगी। लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर तक सकता है। पत्नी तो इतना ही देख पा रही थी कि एक कंबल और बच्चों के लिए कपड़े नहीं लाए। जो खो गया वह देख पा रही है, जो मिला है उसका उसे अंदाज ही नहीं है। मुफ्त घर में देवदूत आ गया, जिसके आते ही हजारों खुशियां। क्यों, क्या घट रहा है? जल्दी ही, क्योंकि वह देवदूत था, सब कुछ मिल जाता। 7 दिन में ही उसने मोची का सब काम सीख लिया और उसके जूते इतने प्रसिद्ध हो गए, वह अपने आप जूते बनाने लगा। और कुछ ही दिनों में, 4 महीनों के भीतर ही, वह मोची धनी होने लगा। आधा साल होते होते उसकी ख्याति सारे लोग, पूरी पृथ्वी पर फैल गई कि जैसा जूते बनाने वाला कोई नहीं है उसके जैसा, क्योंकि वह जूते देवदूत बनाता था। सम्राटों के जूते वहां बनने लगे। धन अपरंपार बरसने लगा। एक दिन सम्राट का आदमी आया। उसने कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से मिलता नहीं है। कोई भूल चूक नहीं करना, जूते ठीक इस तरह से बनने चाहिए। और ध्यान रखना, जूते बनाने हैं, स्लीपर नहीं, यानी चप्पल नहीं, क्योंकि रूस में जब कोई आदमी मर जाता है तब उसको स्लीपर पहनाकर मरघट तक ले जाते हैं। मोची ने देवदूत को कहा कि स्लीपर मत बना देना, जूते बनाने हैं, मेरी स्पष्ट आज्ञा है। और चमड़ा इतना ही है, अगर गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंसेंगे। लेकिन फिर भी देवदूत ने चप्पल ही बनाए, यानी स्लीपर ही बनाए। जब मोची ने देखे कि स्लीपर बने हैं तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। उसे बहुत गुस्सा आया। वह लकड़ी उठाकर उसको मारने को तैयार हो गया कि तू हमारी फांसी लगवा देगा, और तुझे बार बार कहा था कि चप्पल बनाने नहीं है, फिर भी चप्पल बना दिए, किस लिए? मैंने कहा था जूते बनाना और चमड़े नहीं है। देवदूत फिर खिलखिलाकर हंसा। तभी उस सम्राट का आदमी आ गया भागता हुआ। उसने कहा, जूते मत बनाना, स्लीपर बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। भविष्य अज्ञात है, सिवाय उसके और किसी को ज्ञात नहीं। और आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, अब मर गया तो स्लीपर चाहिए। तब मोची उसके पैर पकड़कर माफी मांगने लगा कि तुम मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे मारा। पर उसने कहा, कोई हर्ज नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूँ। लेकिन वह हंसा आज दोबारा। मोची ने फिर पूछा कि हंसी का कारण? उसने कहा कि जब मैं 3 बार हंस लूंगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। दोबारा हंसा इसलिए कि भविष्य हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए हम आकांक्षाएं करते हैं जो कि व्यर्थ हैं। हम सोचते रहते हैं जो कभी पूरी नहीं होगी। हम मांगते हैं जो कभी नहीं घटते, क्योंकि कुछ और ही घटना तय होती है, कुछ और ही होना होता है। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है और हम व्यर्थ ही बीच में शोरगुल मचाते हैं। चाहिए स्लीपर और हम जूते बनवाते हैं। मरने का वक्त करीब आ रहा है और जिंदगी का हम आयोजन करते हैं। तो देवदूत को लगा कि वो बच्चियां, मुझे क्या पता भविष्य उनका क्या होने वाला है। मैं नाहक ही बीच में आया और तीसरी घटना घटी कि एक दिन 3 लड़कियां आईं, जवान। उन तीनों की शादी हो रही थी और उन तीनों ने जूते के आर्डर दिए कि उनके लिए जूते बनाए जाएं। एक बूढ़ी महिला उनके साथ आई थी जो बड़ी धनी थी। देवदूत पहचान गया, ये वही 3 बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, जिनको वह मृत माँ के पास छोड़ गया था।
और जिनकी वजह से वह दंड भोग रहा है। वह सब स्वस्थ हैं, सुंदर हैं। उसने पूछा कि क्या हुआ, यह बूढ़ी औरत कौन है? उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ये मेरी पड़ोसिन की लड़कियां हैं। गरीब औरत थी, उसके शरीर में दूध भी ना था, उसके पास पैसे कपड़े लत्ते भी नहीं थे और 3 बच्चे जुड़वा। वह इन्हीं को दूध पिलाते पिलाते मर गई। लेकिन मुझे दया आ गई, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं और मैंने इन तीनों बच्चियों को पाल लिया। अगर माँ जिंदा रहती तो ये तीनों बच्चियां गरीबी, भूख और दीनता और दरिद्रता में बड़ी होती। माँ मर गई, इसलिए ये बच्चियां तीनों बहुत बड़े धन वैभव में, संपदा में पली और अब उस बूढ़ी की सारी संपदा की ये ही 3 मालिक हैं और इनका सम्राट के परिवार में विवाह हो रहा है। देवदूत तीसरी बार हंसा और चमार को उसने कहा, यानी मोची को उसने कहा कि ये 3 कारण हैं। भूल मेरी थी, नियति बड़ी है और हम उतना ही देख पाते हैं जितना देख पाते हैं सामने। जो नहीं देख पाते बहुत विस्तार है उसका, और हम जो देख पाते हैं उससे हम कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकते। जो होने वाला है वो होगा ही। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया। अब मेरा दंड पूरा हो गया है और अब मैं जाता हूँ। तुम अगर अपने को बीच में लाना बंद कर दो तो तुम्हें मार्गों का मार्ग मिल गया, फिर असंख्य मार्गों की चिंता न करनी पड़ेगी। छोड़ दो उस पर, शरणागत हो जाओ। वह जो करवा रहा है, जो उसने अब तक करवाया है, उसके लिए धन्यवाद करो। जो अभी करवा रहा है उसके लिए भी धन्यवाद करो। जो वह कल करवाएगा उसके लिए भी धन्यवाद करो। तुम बिना लिखा चेक धन्यवाद का उसे दे दो। वह जो भी हो, तुम्हारे धन्यवाद में कोई फर्क ना पड़ेगा। अच्छा लगे बुरा लगे, लोग भला कहें बुरा कहें, लोगों को दिखाई पड़े दुर्भाग्य या सौभाग्य, यह सब चिंता तुम मत करना। तुम सिर्फ प्रभु का धन्यवाद ही करना। तभी तुम जो है अपने भविष्य को बना सकते हो। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु थे और उनके पुत्र राजा परीक्षित थे। राजा परीक्षित के बाद उनके पुत्र जन्मेजय राजा बने। उन्हें अपने आप पर बहुत अहंकार था। एक दिन जन्मेजय वेद व्यास जी के पास बैठे थे। बातों ही बातों में जन्मेजय ने कुछ नाराजगी से वेद व्यास जी से कहा कि जहां आप समर्थ थे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य जी महाराज, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महान विभूति उपस्थित थे। उसके पश्चात भी आप सब इतने बड़े महाभारत के युद्ध को होने से नहीं रोक पाए और देखते देखते अपार धन संपदा जन की हानि हो गई। यदि मैं उस समय वहां रहा होता तो अपने पुरुषार्थ से इस विनाश को होने से बचा लेता। अहंकार से भरे जन्मेजय की यह शब्द सुनकर भी व्यास जी शांत रहे। उन्होंने शांति से कहा, पुत्र, तुम अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका न करो। यह विधि द्वारा निश्चित था, जो बदला नहीं जा सकता था। यदि ऐसा हो सकता तो श्री कृष्ण में ही इतनी सामर्थ्य थी कि वह युद्ध को रोक सकते थे। जन्मेजय अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप तो भविष्यवक्ता हैं। मेरे जीवन को में होने वाली किसी होनी को बताइए, मैं उसे रोक कर प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान निश्चित ही नहीं होता। व्यास जी ने कहा, पुत्र, यदि तू यही चाहता है तो सुन। आज से कुछ वर्ष बाद तू काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने जाएगा। दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचेगा। वहां तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी जिसे तू महलों में लाएगा और उससे विवाह करेगा। मैं तुमको मना करूंगा कि ये सब मत करना, लेकिन फिर भी तुम यह सब करोगे। इसके बाद उस स्त्री के कहने पर तुम
एक यज्ञ करेगा। मैं तुमको आज भी चेतन कर रहा हूँ कि उस यज्ञ को तुम वृद्ध ब्राह्मणों से कराना, लेकिन वह यज्ञ तुम युवा ब्राह्मणों से कराओगे। और जन्मेजय ने हंसते हुए व्यास जी की बात काटते हुए कहा कि मैं आज के बाद काले घोड़े पर ही नहीं बैठूंगा, तो ये सब घटनाएं घटित ही नहीं होगी। व्यास जी ने कहा कि ये सब होगा, और अभी आगे की सुन। उस यज्ञ में एक ऐसी घटना घटित होगी कि तुम उस रानी के कहने पर उन युवा ब्राह्मणों को प्राण दंड दोगे, जिससे तुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और तुझे कुष्ठ रोग होगा, और वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इस घटनाक्रम को रोक सको तो रोक लो। वेद व्यास जी की बात सुनकर जन्मेजय ने एहतियातवश शिकार पर जाना ही छोड़ दिया। परंतु जब होनी का समय आया तो उसे शिकार पर जाने की बलवती इच्छा हुई। उसने सोचा कि काला घोड़ा नहीं लूंगा, पर उस दिन उसे अस्तबल में काला घोड़ा ही मिला। तब उसने सोचा कि मैं दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा, परंतु घोड़ा अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा की ओर गया और समुद्र तट पर पहुंचा। वहां पर उसने एक सुंदर स्त्री को देखा और उस पर मोहित हुआ। जन्मेजय ने सोचा कि इसे लेकर महल में तो जाऊंगा, लेकिन विवाह नहीं करूंगा। परंतु उसे महलों में लाने के बाद उसके प्यार में पड़कर उससे विवाह भी कर लिया। फिर रानी के कहने से जन्मेजय द्वारा यज्ञ भी किया गया। उस यज्ञ में युवा ब्राह्मण ही रखे गए। किसी बात पर युवा ब्राह्मण रानी पर हंसने लगे। रानी क्रोधित हो गई और रानी के कहने पर राजा जन्मेजय ने उन्हें प्राण दंड की सजा दे दी। फल स्वरूप राजा को कोढ़ हो गया। अब जन्मेजय घबरा गया और तुरंत वेद व्यास जी के पास जा पहुंचा और उनसे जीवन बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। वेद व्यास जी ने कहा कि एक अंतिम अवसर तेरे प्राण बचाने का देता हूँ। मैं तुझे महाभारत में हुई घटना का श्रवण कराऊंगा, जिसे तुझे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ सुनना है। इससे तेरा कोढ़ मिटता जाएगा। परंतु यदि किसी भी प्रसंग पर तूने अविश्वास किया तो मैं महाभारत का प्रसंग रोक दूंगा और फिर मैं भी तेरा जीवन नहीं बचा पाऊंगा। याद रखना, अब तेरे पास यह अंतिम अवसर है। अब तक जन्मेजय को व्यास जी की बातों पर पूरा विश्वास हो चुका था, इसलिए वह पूरी श्रद्धा और विश्वास से कथा श्रवण करने लगा। व्यास जी ने कथा आरंभ करी और जब भीम के बल के वे प्रसंग सुनाने लगे, जिसमें भीम ने हाथियों को सूंडों से पकड़कर उन्हें अंतरिक्ष में उछाला, वह हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। तब जन्मेजय अपने आप को रोक नहीं पाया और बोल उठा कि ये कैसे संभव हो सकता है, मैं नहीं मानता। व्यास जी ने महाभारत का प्रसंग रोक दिया और कहा कि पुत्र, मैंने तुझे कितना समझाया था कि अविश्वास बिल्कुल मत करना, परंतु तुम अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाए, क्योंकि यह होनी द्वारा निश्चित था। फिर व्यास जी ने अपनी मंत्र शक्ति से आवाहन किया और वह हाथी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में आकर नीचे गिरने लगे। तब व्यास जी ने कहा, यह मेरी बात का प्रमाण है, देख लो तुम। जितनी मात्रा में जन्मेजय ने श्रद्धा विश्वास से कथा श्रवण की, उतनी मात्रा में वह उस कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ। परंतु एक बिंदु रह गया और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। पहले बनती है तकदीर, फिर बनते हैं शरीर। कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल हमारे हाथों में बिल्कुल भी नहीं है। यह गीता के 11वें अध्याय के 35वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठ खड़ा हो और अपने कार्य द्वारा यश प्राप्त कर, जिनके बारे में मैं